बहुत समय पहले की बात है। लंका के राक्षस राजा रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण एक विशाल और बलशाली योद्धा था। वह बलिष्ठ तो था ही, साथ ही उसमें गूढ़ ज्ञान और धर्म की समझ भी थी। परंतु उसका एक दोष था, उसे बहुत नींद आती थी। देवताओं के वरदान शाप से वह 6 महीने सोता और केवल एक दिन के लिए जागता था। कुंभकर्ण जब युवावस्था में पहुंचा तो रावण ने कहा, भ्राता, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। तुम्हारे समान बलशाली और ज्ञानी राक्षस के लिए एक योग्य वधू का चयन करना आवश्यक है। कुंभकर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, विवाह का विचार अच्छा है, परंतु मुझे कौन अपनी पुत्री देगा? मैं तो 6 महीने सोता हूँ। रावण ने यह सुनकर एक योजना बनाई। उसने लंका भर में दूत भेजे और कहा, जो अपनी कन्या कुंभकर्ण को देगा, उसका परिवार सदा सदा के लिए समृद्ध रहेगा। उसी समय मैदानों की पुत्री विद्युत प्रभा, जो असुरों में प्रसिद्ध थी, अपनी बुद्धि और शक्ति के लिए एक दिन कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में देखती है। वह देखती है कि कैसे वह एक ही वार से हाथियों की सेना को धराशायी कर देता है और वह प्रभावित हो जाती है। मैदानों पहले तो संकोच करता है, लेकिन जब विद्युत प्रभा स्वयं कुंभकर्ण के गुणों की प्रशंसा करती है, तब वह स्वयं लंका आता है और विवाह का प्रस्ताव रखता है। लंका नगरी में धूमधाम से विवाह होता है। चारों दिशाओं से राक्षस, दानव, गंधर्व और असुर आते हैं। कुंभकर्ण के लिए विशेष आसन बनाया जाता है ताकि वह नींद में न चला जाए। देवताओं तक को इस विवाह की चर्चा हुई। विद्युत प्रभा विवाह के बाद यह प्रण लेती है कि वह हर 6 महीने जब कुंभकर्ण सोएगा तब उसकी सेवा करेगी और उसके जागने पर उसे श्रेष्ठ भोजन, संगीत और प्रेम से जगाएगी। कुंभकर्ण और विद्युत प्रभा का प्रेम अद्भुत था। यद्यपि वह केवल एक दिन जागता, लेकिन उस दिन में विद्युत प्रभा उसे इतनी खुशी देती कि कुंभकर्ण हर बार अगले 6 महीने की नींद के लिए संतुष्ट होता। रामायण में जब कुंभकर्ण श्री राम के हाथों युद्ध में मारा गया, तब विद्युत प्रभा ने हिमालय की एक गुफा में जाकर तपस्या की और अपना शेष जीवन विरह में बिताया। प्रेम और स्वीकृति का बंधन समय से परे होता है। जब 2 आत्माएं एक दूसरे को समझती हैं तो वे हर बाधा को पार कर सकती हैं, चाहे वह समय हो या नींद। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।